जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे और अपनी तैयारी में निरंतरता ला रहे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग स्टडी जीके कवर कर रहे थे। स्टडी जीके में हम लोग 3-4 टॉपिक पढ़ लिए थे। भारत के दर्रे, झील, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभ्यावरण, ये सब हम लोग देख चुके थे। उसी के क्रम में आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कुछ भारत राष्ट्रीय आंदोलन जो है 1885 से 1947 तक, मतलब 1885 से 1947 तक क्या घटा, क्या बना, कैसे क्या हुआ, मतलब जो आंदोलन हुए थे वो आंदोलन को हम लोग आज देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब 1-2 क्वेश्चन तो बनना ही बनना तय है। इससे मतलब 100% ले लीजिए, 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कुछ प्रमुख मतलब आंदोलन मैंने लिखा है, तो आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब क्या हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885, 1885 से 1947 तक का आपका आंकड़ा है ये। तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और ये उस समय जो वहाँ मतलब वायसराय थे वो ए ओ ह्यूम थे, वो ह्यूम थे, ये वो ह्यूम थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना तो उसके अध्यक्ष चुने गए, और उसके पहले जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र जी थे। व्योमेश चंद्र, ठीक, वो व्योमेश चंद्र जी थे। मतलब 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। और उस समय जो वायसराय थे वो ए.ओ. ह्यूम थे, ठीक। उसके बाद आइए, ये जो 1888 में है ये सर्वेंट ब्लॉक की स्थापना हुई, और ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया, गोपाल कृष्ण गोखले। आप लोग ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा। 1888 में जो हुआ सर्वेंट ब्लॉक की स्थापना हुई, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 16 अक्टूबर 1905 इसमें बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन, और किसने किया सब लोग जानते हैं, करजन। लॉर्ड लिखना लोग ये सही नहीं है, करजन, करजन ने किया। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में कर दिया गया, वो बंगाल का विभाजन करजन ने किया। अब आपका आता है 1907। 1907 में 1907 में, हाँ सॉरी, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1907 में कांग्रेस विभाजन भी हो गया, मतलब कांग्रेस में दरार पड़ गई, कांग्रेस में फूट पड़ गई, कांग्रेस विभाजन हो गया। 1907 ईस्वी में आपका कांग्रेस विभाजन हो गया। और 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया, आगा खां, आगा खां ने किया। देखिए 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो आगा खां जी ने किया। उसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार लगा। दिल्ली दरबार, जो ब्रिटेन के प्रिंस थे उस समय वो भारत मतलब घूमने आए थे। उस समय जयपुर सिटी को पिंक कलर से पूरा सजा दिया गया था। उससे खुश होकर, मतलब दिल्ली में जो दरबार लगा उससे खुश होकर उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, मतलब 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। जो ब्रिटेन के प्रिंस थे वो आए और उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। उसके बाद 4 अगस्त 1914, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। विश्व युद्ध 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। और जो 1916 है, यहाँ होम रूल लीग की स्थापना होती है। होम रूल लीग की स्थापना होती है। और ये होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने किया। बाल गंगाधर तिलक, मतलब 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है, जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने किया। और मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट
एक्ट आया। क्या था ये रॉलेट एक्ट? ये था बिना सुनवाई के, बिना कुछ कहे आपको गिरफ्तार कर लिया जाता, मतलब बिना केस के आपको गिरफ्तार कर लिया जाता। रॉलेट एक्ट आया, ठीक। इसी में डॉक्टर किचलू और एक थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, मतलब जलियांवाला बाग में सब मतलब मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी बड़े लोग बैठे थे और बहुत से लोग की भीड़ वहाँ इकट्ठा हुई। और 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर, जो समय जनरल डायर था, मतलब सेना का जनरल डायर था, उसने सभी गेटों को ब्लॉक करके आनाधन मतलब बैठे निहत्थे पे आनाधन गोलियां चलवा दी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये हमारे इतिहास में सबसे काला दिन कहलाता है, क्योंकि इस दिन लगभग दसों हजारों लोगों को मार दिया गया। वहाँ जो भीड़ इकट्ठा थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में, सबको अनाधुन मतलब निहत्थों पे गोलियां चला दी, और ये जनरल डायर ने किया, जो समय जनरल डायर था उसने किया। एक बार फिर देख लेते हैं, तो दूसरी स्लाइड पे आते हैं। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई, और कांग्रेस की स्थापना जब हुई उस समय वायसराय जो था वो ए.ओ. ह्यूम था। उस समय का वायसराय जो था वो ए.ओ. ह्यूम था, और कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने वो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी बने। कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी जी बने। 1888 में सर्वेंट ब्लॉक की स्थापना हुई, और सर्वेंट ब्लॉक की जो स्थापना की गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया, ठीक। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन होता है जिसमें बंगाल को दो भागों में तोड़ दिया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल, ये बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया, जो कि हमारे इतिहास का सबसे क्रूर वायसराय था, लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल विभाजन कर्जन ने किया। उसके बाद 1907 में कांग्रेस विभाजन भी हो जाता है। कांग्रेस दो दलों में टूट जाता है, नरम दल और गरम दल में टूट जाता है। कांग्रेस 1907 में विभाजन होता है। फिर 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने कराया। 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। दिल्ली दरबार में वहाँ के प्रिंस, जो ब्रिटेन के प्रिंस थे, वो आए थे बाहर घूमने। उसमें जयपुर सिटी को पूरे पिंक कलर से रंगवा दिया गया था। उस सबसे खुश होकर उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, ये सॉरी 1911 में। फिर 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, और 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना, जो एनी बेसेंट थी, आयरलैंड की महिला थी एनी बेसेंट, और यहाँ के मतलब अपने यहाँ के बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट भारत आया, जो बिना दफा, बिना कानून, बिना मतलब पूछताछ के आपको उठा जेल में बंद कर देता। इसी का विरोध सब लोग करने जलियांवाला बाग में बैठे थे, जो मतलब इस डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हीं के विरोध, मतलब उन्हीं को छुड़वाने के लिए सब लोग 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में मीटिंग कर रहे थे। उसमें जनरल डायर ने आके आधन गोलियां चलवा दी, जिससे लगभग दसों हजार लोगों की हत्या कर दी गई जनरल डायर के द्वारा। उसके बाद आइए अब दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाए। असहयोग असहयोग आंदोलन, अभी सब गांधी जी के द्वारा चलाया गया। 1 अगस्त 1920 को गांधी असहयोग आंदोलन चलाते हैं। उसके बाद 1917 को चंपारण सत्याग्रह होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है। 1917 को चंपारण सत्याग्रह होता है, और उसके बाद 1916 में साबरमती की आश्रम स्थापना होती है। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना होती है। मतलब 1917 में मतलब गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन चलाए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना होती है। 1918 में खेड़ा किसान आंदोलन जो होता है, खेड़ा का किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। खेड़ा किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड होता है। ये कांड होने के बाद गांधी जी बहुत दुखी हो जाते हैं। और चौरा चौरी कांड में क्या हुआ कि एक जेल के अंदर मतलब पूरे थाने को आग लगा दी गई, इसमें 22-23 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। इसमें गांधी जी बहुत दुखी होते हैं और असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। मतलब चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, स्वराज पार्टी।
और स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी की स्थापना जो होती है वो मोतीलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी करते हैं। उसके बाद आपका आता है 9 अगस्त 1950 को काकोरी कांड होता है, काकोरी कांड। अब इसका नाम बदल के काकोरी एक्शन कर दिया गया, तो कांड हम लोग नहीं लिखते हैं, काकोरी एक्शन लिखते हैं इसको, कांड गलत हो जाएगा, काकोरी एक्शन हो गया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी एक्शन होता है, मतलब काकोरी कांड होता है, मतलब काकोरी एक्शन होता है। और 3 फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। ये अजीब है, साइमन कमीशन भारत आता है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के सर पे लाठी लग जाने से मृत्यु हो जाती है। इसी का विरोध करते हैं लाला लाजपत राय और उनके सर पे लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। 1928 को बरदौली आंदोलन होता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, इसको करते हैं। उसके बाद 8 अप्रैल 1929, मतलब बरदौली आंदोलन होने के बाद 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम भगत सिंह के द्वारा फेंकी जाती है, लेकिन भगत सिंह जी का उद्देश्य नहीं था किसी को हानि पहुंचाना, इसलिए उन्होंने खाली जगह पे बम फेंका। उनका मकसद था कि उनको बताना कि अब मतलब भारत कमजोर नहीं है। ठीक, असेंबली में बम फेंका जाता है। उसके बाद दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है, पूर्ण स्वाधीनता की मांग। ये मांग लाहौर से की जाती है। पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो होता है लाहौर अधिवेशन से की जाती है, मतलब लिख सकते हैं आप लाहौर अधिवेशन। ठीक, पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो होती है लाहौर अधिवेशन से की जाती है। एक बात लिखते हैं फिर 1 अगस्त 1920 को जो होता है असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, गांधी जी करते हैं। 1917 को चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी करते हैं। 1916 को साबरमती आश्रम की स्थापना मतलब गांधी जी ही करते हैं। 1918 को खेड़ा किसान आंदोलन गांधी जी करते हैं। 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है। चौरा चौरी कांड से गांधी जी बहुत आहत होते हैं और असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी करते हैं। 9 अगस्त 1925 को काकोरी एक्शन होता है, जिसमें ट्रेन से खजाने की लूट की जाती है। फिर 9 फरवरी 1928 को सामन कमीशन भारत आता है। सामन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1928 में बरदौली सत्याग्रह होता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की जाती है। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम भगत सिंह जी फेंकते हैं, लेकिन भगत सिंह जी का मकसद नहीं था किसी को हानि पहुंचाना, मकसद नहीं था। दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वाधीनता की मांग लाहौर अधिवेशन, मतलब 1929 को पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है लाहौर अधिवेशन में। और आगे देखते हैं 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस, इसको हम लोग प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी 1930 को हम लोग प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1930 को हम प्रथम स्वतंत्रता की मनाते हैं। इसी में जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को ही लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी को हम लोग प्रथम स्वतंत्रता मनाए थे, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। ठीक, उसके बाद आप लोग आइए 12 मार्च 1930, ये हमारा है दांडी यात्रा। यहाँ से दांडी यात्रा की शुरुआत होती है और नमक कानून को तोड़ा जाता है। नमक कानून तोड़ना, पैदल इसकी यात्रा शुरू की थी, नमक कानून को तोड़ना इसका मकसद था दांडी यात्रा का। 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल जो 1930 को है उसमें हम लोग 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। अब देखिए 1930 में बहुत 2-3 घटनाएं घटी थी, तो 1930 को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1930 में 4 घटनाएं, हाँ 4 आंदोलन हुए थे। उसके बाद आपका 12 नवंबर 1930 को जो होता है, 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेता है।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेता है। और 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन का समझौता होता है। गांधी जी प्लस इरविन का समझौता होता है। फिर 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज की स्थापना, द्वितीय गोलमेज होता है, द्वितीय गोलमेज, इसमें कांग्रेस भाग लेता है। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज होता है और इसमें कांग्रेस भाग लेता है। उसके बाद आपका आता है 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है, पूना पैक्ट, ठीक। और ये हमारे गांधी जी और प्लस अंबेडकर जी के बीच में होता है। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में होता है। बताते हैं क्यों, ये किस लिए हुआ, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने दलितों के लिए अलग देश की मांग की थी। उन्हीं को समझाने के लिए 24 सितंबर 1932 को गांधी जी ने पूना पैक्ट किया, जिसमें गांधी जी और अम्बेडकर जी के समझौता हुआ और अम्बेडकर जी ने अलग मतलब देश मांग को अस्वीकार कर दिया, गांधी जी नहीं माने। उसके बाद आपका 7 नवंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ यहाँ पे। उसके बाद 7 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। 7 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेता है, क्योंकि उसे पता हो गया था मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो गया। फिर मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है, जो सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। उसके बाद 1940 में सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग की गई थी, सर्वप्रथम पाकिस्तान 1940 में सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग की गई थी। और 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भी आया था, प्रस्ताव भी भारत आया था। मतलब 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भारत आया। और मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन, मतलब मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। यहीं से ज्वाला दल की भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया। और 3 जनवरी 1947 को माउंटबेटन योजना की शुरुआत हुई। ये कुछ प्रमुख आंदोलन थे, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम स्वाधीनता की मांग की गई, 26 जनवरी 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई गांधी जी द्वारा, जिसमें नमक कानून को तोड़ा गया। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ठीक। अब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन जी का समझौता होता है, कांग्रेस भाग नहीं लिया, हाँ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन जी का समझौता होता है। उसके बाद 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें गांधी जी भाग लेते हैं, मतलब कांग्रेस भाग लेता है। फिर 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है, जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो वो इरविन था, इरविन क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दलितों के लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। उसके बाद 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है, जिसमें गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में समझौता हो जाता है। उसके बाद 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, गांधी जी उसमें भाग नहीं लेते, मतलब कांग्रेस का पुरजोर विरोध करता है। फिर मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं, ठीक। 1940 में सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग, 1940 में सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग की गई थी। और 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भारत आया, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भारत आया। अगस्त प्रस्ताव में था कि हम भारत को आज़ाद करने वाले हैं, ठीक।
उसके बाद मार्च 1942 में क्रिस्ट मिशन भारत आया। मार्च 1942 में क्रिस्ट मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की आग पूरे देश में फैल गई। 9 अगस्त 1947 को भारत छोड़ो आंदोलन। 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और 3 जनवरी 1947 को फाइनली माउंटबेटन योजना भारत में आई। और तो आप लोग जानते हैं 14 अगस्त 1947 को हम लोग फाइनली आज़ाद हो गए और ब्रिटेन के चंगुलों से। तो ये आप लोग कुछ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे, मतलब प्रमुख आंदोलन थे। तो आप लोग देखिए कि आप लोग लग रहे अगर सफिशियंट है तो सही है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।